देवाशीष में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ, काफ़ी समय के बाद मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। उसका रीज़न ये है कि शेविंग के साथ तो मैं कनेक्टेड था ही, बट मेरा कनेक्शन मोटरसाइकिल के साथ ज़्यादा बन गया और पिछले 1-1.5 महीने में मैंने बड़ी लंबी लंबी यात्राएं भी की, जिनके बारे में मैं अपने अनुभव डेफिनेटली आपसे शेयर करूँगा अपने आने वाले वीडियोज़ में। तो शुरुआत करते हैं आज के शेविंग सेशन की। तो आज नया क्या है? आज नया एक है पर्ल, जो है माधव मेटल इंडस्ट्रीज उनकी तरफ से हाल ही में एक नया सेमी स्लांट डीई रेजर लॉन्च किया गया। तो हाल ही में मेरे पास ये आ गया है और आज मैं अपना यूज़र एक्सपीरियंस और इससे जुड़े अपने कुछ अनुभव आपसे डेफिनेटली शेयर करूँगा। तो दिस इज़ टिपिकल पर्ल box. So you can see Pearl slant safety razor with SS grade 316L handle. तो कुछ ऐसा, कुछ इसके बारे में कुछ ये राइट अप। तो इसको सबसे पहले मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा दूँ। सो पर्ल ड्राइंग क्लॉथ, एक विली के 10 ब्लेड, शेविंग गाइड, सो टिप्स फॉर यूजिंग अ स्लांट रेजर, और 5-6 सिलिकॉन गास्केट। दिस इज द रेजर। सो इस बॉक्स को मैं जल्दी से रखता हूं नीचे। सो हाउ ब्यूटिफुल दिस रेजर इज। और अगर आप इसके शेविंग हेड को ध्यान से देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा इसमें दैट स्लांट, हल्का सा जो शेविंग हेड है वो टॉप्ड है। तो अपने 2-3 साल पहले मैंने पार्कर सेमी स्लांट रेजर के बारे में अपने अनुभव आपसे शेयर किए थे। उसमें मैंने बताया था आपको कि क्यों स्लांट रेजर इतने पॉपुलर हैं आज भी हम वेट शेवर्स के बीच में, और इनका एक्शन और नॉर्मल जो डी रेजर्स होते हैं उनके एक्शन में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले इस सेफ्टी रेजर के बारे में, इसके स्पेसिफिकेशन, ये सेमी स्लांट रेजर है और इसका नाम इन्होंने दिया है मॉडल का L65। L55 के बारे में तो आप जानते ही हैं, और ये है L65 डीई रेजर, जिसमें जो इसका हैंडल है वो टॉप नॉच 316 ग्रेड स्टील का है, और ऊपर जो ये इसका शेविंग हेड है ये जिंक अलॉय का है, करेक्ट। और टोटल वेट जो है इसका, जो है इस पूरे रेजर का 107 ग्राम है, जिसमें हैंडल का वेट जो है वो 65 ग्राम के आसपास है, और जो इसका शेविंग हेड है 42 ग्राम का है। एंड टोटल जो लेंथ है राइट फ्रॉम बॉटम टू द टॉप ऑफ द शेविंग हेड 10.5 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है। सो एज यूजुअल दिस इज अ 3-पीस रेजर हैंडल, और इसके साथ पर्ल वालों ने रिकमेंड किया है कि ये जो सिलिकॉन जो इसका आप देख रहे हो ये गास्केट, इसको हमेशा यूज़ करना है। एंड दिस इज बेस सेफ्टी प्लेट एंड दिस इज शेविंग हेड। तो पहले मैं इसमें ब्लेड लोड कर लेता हूँ, और आज ब्लेड मैं इनका ही दिया हुआ विलीज का यूज़ करूँगा ब्लेड। So let me load the blade। और ब्लेड लोड करते समय एक खास बात ये रखनी है कि यहाँ पे इन्होंने ये पॉइंट दिए हैं, ये अलाइन होने चाहिए। यस, ये खास ध्यान में रखना। अगर आप देख रहे हो ये जो पॉइंट्स हैं ये अलाइन होने चाहिए, और उसी के साथ एक गास्केट। And now I'm closing the handle। So you can see the blade alignment। अगर आपको दिख रहा है, कोई भी मेरे को as such alignment issue नहीं दिख रहा है, and there is no blade overhang। बस ध्यान ये रखना है ये दोनों लाइन जो है अलाइन होनी चाहिए।
करेक्ट। तो दिस इज 107 ग्राम का ये रेज़र है, तो थोड़ा तो हैवी है। और ये पहली बार मैंने इस तरह का हैंडल दिया है, देखा है। बड़ा ही डिफरेंट डिज़ाइन है और थोड़ा सा स्लेंडर है। सो लेट्स सी हाउ दिस रेज़र परफॉर्म्स टुडे। पर्ल का ही शेवमैन soap, and today I am going to use Pearl Soft Bristles shaving brush. चलिए, लेट मी लिफ्ट द सोप, और थोड़ा सा मैंने इसको पानी डाल के ब्लूम कर दिया है। So 25 to 30 swirls are more than enough to lift the soap. So I think this much is enough. चलिए, let me make the lather first. तो दोस्तों, पर्ल के जो शेविंग सोप्स हैं बड़े ही अंडररेटेड हैं। अगर आप उनको यूज़ करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट काम करते हैं। बड़े बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े महंगे सोप्स को आराम से टक्कर देते हैं। इनका एक कॉफ़ी ऑप करके भी सोप आता है, वो मेरे को बहुत पसंद है। Very soft bristles. सो आज की जो मेरी दाढ़ी है वो 3 दिन पुरानी है। Perfect lather. So I am ready to shave now. चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पास विद दिस रेजर। मेरा पहला यूज होगा इस रेजर का और इस ब्लेड का। और पहला पास आपको पता ही है, एज यूजुअल विद द ग्रीन। तो पर्ल L65 सेमी स्लांट रेजर विथ विलीज ब्लेड। नए रेजर के साथ यही होता है कि आपको पहले अपना परफेक्ट एंगल ढूंढना पड़ता है, मगर अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप में से फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि जो सेमी स्लैंट या स्लांट रेजर्स होते हैं, इनका जो कटिंग एक्शन जो होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है नॉर्मल टी रेजर्स के से, जिनका जो सेफ्टी बार होती है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती है। और यहाँ पे जो होता है हल्का सा एक टॉर्क, हल्का सा एक एंगल दिया जाता है ब्लेड को, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो यहाँ पे कटिंग एक्शन जो हो जाता है वो स्लाइसिंग हो जाता है। जैसे हरी घास को आपने देखा है वो चॉपर से कैसे काटते हैं, दिस गोल्फ एक्शन, तो उसी तरह से यहाँ पे ये जो है एक स्लाइसिंग एक्शन के थ्रू कटता है आपका। तो एज यूजुअल यू डोंट हैव टू अप्लाई एनी प्रेशर। बहुत सारे लोगों को स्लांट रेजर्स इतने पसंद नहीं आते,
but I always enjoy. तो एक बात तो तय है दोस्तों, बहुत ही स्मूथ, और ये एग्रेसिव रेजर बिल्कुल नहीं है, और बहुत ही स्मूथ ग्लाइड किया है इसने। वेरी नाइस, एफर्टलेस। और इस सोप की खासियत ये है कि बहुत अच्छा है, खुशबू बहुत अच्छी है, बट इसमें जो स्लिकनेस की थोड़ी सी कमी है और मॉइस्चराइजिंग एक्शन भी कम है, मगर जिस प्राइस पॉइंट पे आता है उससे इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो ये पास और निकालता हूँ, फिर मैं थोड़ा इस इरेजर के बारे में आपसे अपनी बात शेयर करता हूँ। चलिए, अक्रॉस द ग्रेन, सेकंड पास। थोड़ा सा स्किन इस तरह से स्ट्रेच करिए। शानदार। सो नेक में मैं अगेंस्ट द ग्रेन जाऊंगा। बहुत बढ़िया स्लाइसिंग एक्शन है इस रेजर का, बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है। इसका ब्लेड गैप कितना है ये मेंशन नहीं किया है कंपनी ने। सो बेबी बट स्मूथ शेव, नियरली परफेक्ट। और यहाँ पे जो स्टेबल थी, यहाँ पे जो स्टेबल थी, इसको ऑलमोस्ट 95 to 96% इसने आराम से हटा दिया। नहीं तो ये एक मेरा जो है एक थोड़ा सा ग्रे स्पॉट हो जाता है हमेशा। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा टचअप ज़्यादा करना पड़ता है, जो मुझे आज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ऊपर तो बिल्कुल मक्खन शेव। सो लेट मी वॉश माई फेस, अप्लाइंग द एलम। सो एलम फीडबैक भी, इरिटेशन, जलन बिल्कुल ना के बराबर है। खैर, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब आपकी स्टबल 3-4 दिन पुरानी होती है तो वैसे भी जो शेविंग के साथ जो शेविंग का जो ग्लाइड होता है वो बहुत अच्छा चलता है और बहुत ही क्लोज शेविंग होती है आपकी। और आप रोज़ जो शेविंग करोगे उसमें और 3-4 दिन वाली जो स्टबल के साथ शेविंग करोगे आपको उसमें फ़र्क देखने को मिलता है। तो इस तरह से 20 से 30 सेकंड इसको ऐसा छोड़ देना चाहिए। एंड वेरी स्मूथ, very smooth and very efficient shave this razor has given me today. हाँ, इन टॉवल्स के बारे में विशेष मैं आपको
बताना चाहूँगा दीज आर माइक्रोफाइबर टॉवल। कौन सी कंपनी के मैं भूल गया, अभी 1-1.5 महीने पहले मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए। यार बहुत ही अच्छे हैं ये। अगर आपको थोड़ा सा रफ, थोड़ा सा कोर्स चाहिए तब तो ये नॉर्मल वाले अपने ठीक रहते हैं, मगर ये जो है एकदम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट दे आर ओवर स्मूथ फॉर फेस। इनको लगता है कि आप अपने चेहरे को बहुत अच्छे से पैम्पर कर रहे हो। सो सुपर स्मूथ शेव। आई एम 200% सेटिस्फाइड विद दिस रेजर। तो अब गर्मियाँ दोस्तों यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं, तो बाम थोड़ा सा कम होता जा रहा है। टुडे आई एम गोइंग टू यूज वन ऑफ माय फेवरेट्स, ओल्ड स्पाइस क्लासिक आफ्टर शेव लोशन। इस स्मेल के क्या कहने, लवली मैनली फ्रेग्रेंस। पर्ल का पोस्ट शेव बाम थोड़ा सा यूज कर देता हूँ। इस शेविंग सोप में मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट थोड़ा सा कम है, पोस्ट शेव मॉइस्चराइजिंग के लिए। दैट्स इनफ। सो फैंटास्टिक शेप एज यूजुअल। जल्दी से इस रेजर के बारे में मैं आपको फिर से विशेष टिप्पणियां कर दूं। सो व्हेन इट कम्स टू द डिजाइन, फैंटास्टिक। हैंडल मेरी लाइकिंग से थोड़ा ज़्यादा स्लेंडर है। वेट परफेक्ट है। कुछ लोगों को ये हैवी लग सकता है, 107 ग्राम का है। जिनको 90-95 के बीच के रेजर ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो एक बार ट्राई करो। तो मेरे को तो हैवी रेजर्स अच्छे लगते हैं, सो कोई इशू नहीं है 107 ग्राम का ये रेजर। बट द बेस्ट पार्ट इज दैट पार्कर सेमी स्लैंट रेजर जो है इससे थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव है, ये उससे काफ़ी कम एग्रेसिव है। और इतनी जल्दी मेरे को ऐसे बोलना नहीं चाहिए, 3-4 बार पहले मैं उससे भी शेव कर लूँ और इसके साथ शेव करूँ, तब मैं आपको और अच्छे से बता पाऊँगा। मगर मेरे को उससे ज़्यादा एफिशिएंट ये वाला जो है रेजर लगा, पर्ल का L65। So overall, no complaints, no issues with this razor. I am 100% satisfied. थोड़ा सा डिज़ाइन अगर मेरे लाइकिंग के हिसाब से होता तो मैं इसमें थोड़े से चेंजेस चाहता, बट ये सब चीज़ें बड़ी सब्जेक्टिव हो जाती हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज़ दैट ऑसम शेविंग हेड। सो एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर, आई एम थॉरोली सेटिस्फाइड विद दिस रेजर। फैंटास्टिक। And as usual, this is entry level Pearl shaving bed synthetic. Every time whenever I use it, totally satisfied me. बहुत ही जल्दी लादा बना देता है और सबसे अच्छी बात यह है कि हैसल फ्री टाइप का है, नो मेंटेनेंस। और अभी तक इसके मैंने इक्का दुक्का अगर ब्रिसल्स लॉस हुए होंगे, अदरवाइज कोई भी इसमें ब्रिसल लॉस नहीं है। सो पर्ल मैन शेवर स्पिरिट सोप काफ़ी समय से मेरे पास है, कभी कभी यूज़ करता हूँ और जब भी करता हूँ इट ऑलवेज मेक मी स्माइल। ओल्ड स्पाइस आप यूज़ करते हैं तो इसके बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड ऑफ कोर्स पर्ल आफ्टर शेव और पोस्ट शेव बाम। सो ऑल प्रोडक्ट्स जो प्राइस रेंज में आते हैं दे आर इकोनॉमिकल, और इस रेंज में भी आप बहुत ही बढ़िया और एक पूरी तरह से संतोषप्रदायक शेव निकाल सकते हो। सो दोस्तों ये था आज का मेरा शेविंग वीडियो, जिसमें पर्ल L55 सेविंग स्लांट रेजर के बारे में आपको मैंने अपने अनुभव शेयर किए, और दूसरे ब्लेड्स के साथ भी इसको यूज़ करूँगा तब मैं और ज़्यादा कुछ बताऊँगा। सो आशा करता हूँ जल्दी से फिर मैं उपस्थित होऊंगा कुछ नए प्रोडक्ट के साथ, और ये कहूँगा कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स, एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, sayonara, टाटा एंड जय हिंद।